हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को डिस्कस करूंगा। हाउ आई बिकेम टॉप रेटेड फ्रीलांसर इन जस्ट 4 मंथ्स। जिन टिप्स को मैंने फॉलो किया, जिन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ताकि आपकी भी फ्रीलांसिंग की जर्नी ईजी हो। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई एम हमजा अली, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल रिव्यूज़ में, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स में, फ्री वीडियो कोर्सेज़ में, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी का आगाज़ इस साल में किया, जब मेरे ई कॉमर्स के स्टोर ऑटोमेट हो गए और जब मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है और अब मैं किसी और फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 4 माह में ही मुझे अपवर्क का टॉप रेटेड फ्रीलांसर का बैच मिल गया। ये बैच मैंने कैसे हासिल किया, मैंने किन टिप्स को फॉलो किया, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो नंबर 1 इंटरेस्ट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपका उसमें इंटरेस्ट लाजमी होना चाहिए। मैंने फ्रीलांसिंग में स्पेसिफिकली ऐसे काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व किया है कि उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल उन्होंने उस फील्ड को चूज़ किया और वो फेल हुए। तो आपने ऐसी फील्ड देखनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा कंटेंट राइटिंग का काम अच्छा चल रहा है तो भैया मैं भी कंटेंट राइटिंग में आ जाता हूँ। नहीं यार, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग में अच्छा पैसा है, उसमें चले जाते हैं। ये काम नहीं करना भैया। आपने ऐसी चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। आपने उस चीज़ को देखना है, आपने उस फील्ड को देखना है, उस नीश में आपने जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और नंबर 2, आपने जो जिस भी नीश को सिलेक्ट किया है उसमें आपने देखना है कि जो लेस सैचुरेटेड फील्ड है, आपने उसमें जाना है। अब आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा बूम कर चुकी है कि हर फील्ड सैचुरेटेड हो चुकी है, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली लेस सैचुरेटेड फील्ड आपने उसको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक्स में था, तो ग्राफिक्स का जैसे ही नाम लें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है लोगो डिज़ाइनिंग है, भाई ब्रोशर डिज़ाइनिंग है, बैनर डिज़ाइनिंग है। ये बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। तो इस सैचुरेशन में आपने नहीं जाना। आपने इसमें ऐसी फील्ड देखनी है जिसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन हो। कंपटीशन होगा, ये बात नहीं है कि कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, बट कंपैरेटिवली कम कंपटीशन हो। जैसे मैंने जब सर्च किया फ्रीलांसिंग पे आके, अपवर्क पे स्पेसिफिकली मैंने सारे प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, मैंने जॉब्स को स्टडी किया जो वहाँ पे पोस्ट हो रही थी, तो मुझे लगा कि UX UI ऐसी फील्ड है जिसमें अभी थोड़ा सा कम कंपटीशन है। तो मैंने उस फील्ड को चूज़ किया। तो आप भी जिस भी आप नीश में जा रहे हैं, आप उसको एक बार पहले स्टडी करें। अपवर्क पे जाके आप जॉब्स देखें, कैसी जॉब्स आ रही हैं, क्लाइंट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है, आप उस चीज़ में जाएँ, आप उस फील्ड को चूज़ करें जो कम कंपटीशन में हो थोड़ी सी। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपवर्क पर अगर आपने टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनना है तो आपको प्रपोजल लिखना आना चाहिए। तो प्रपोजल लिखना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली टेम्पलेट्स को अवॉइड करना है। भाई टेम्पलेट्स के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आपने बने बनाए टेम्पलेट्स लेके हर जॉब पे वो उस टेम्पलेट के साथ अप्लाई नहीं करना। अब जो क्लाइंट्स हैं, अब जो पोस्ट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। आपको अगर आपके सामने जॉब आएगी, डिस्क्रिप्शन उसने लंबी चौड़ी लिखी हुई है, वो कहीं पे मेंशन कर देगा कि भैया ये वर्ड आप अपने स्टार्टिंग में प्रपोजल में मेंशन कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने डिस्क्रिप्शन को रीड किया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फ्रीलांसर हैं वो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन रीड किए बगैर अपना बनाया टेम्पलेट्स चिपका देते हैं। वो आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करके देना है। अब अगर क्लाइंट ने किसी भी चीज़ के बारे में जो पोस्ट की है, आप उसका पेन पॉइंट फाइंड करें और उसका सोल्यूशन फाइंड करें। जब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए तो आप वो प्रपोजल के अंदर लिखें, और आई एश्योर यू कि क्लाइंट का रिप्लाई आपको लाजमी आएगा। तो प्रपोजल का मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल टेम्पलेट्स को अवॉइड करना है। टेम्पलेट्स को आपने कॉपी पेस्ट करके वो हर जो पोस्ट पे वो सेंड नहीं करने। आपने कस्टमर को, जो भी क्लाइंट ने जो पोस्ट की है, उसका सोल्यूशन आपने लाजमी बताना है। और सोल्यूशन आपको तभी पता होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में लाजमी होना चाहिए। और आपने प्रपोजल में ज़्यादा मैं नहीं करनी है। आपने ये नहीं करना कि भाई मेरे को सब आता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आपने अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना। आप सिंपल अपना छोटा सा बैकग्राउंड बताएं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, और फिर उसको बताएं कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो नंबर 4, आपने लिमिटेड जॉब पे अप्लाई करना है। अगर आपको 50 कनेक्ट्स मिले हैं, 60 कनेक्ट्स मिले हैं, अपवर्क पे साइन अप हुए, तो आपने वो एक ही दिन में ज़ाया नहीं कर देने कनेक्ट। आप जॉब्स को स्टडी करें। जिस जॉब के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया ये मैं कर लूँगा, तो आपने उसी पर अप्लाई करना है। आप डेली के 3 से 4 जो है ना प्रपोजल लाजमी सेंड करें। आपने इससे ज़्यादा प्रपोजल अभी स्टार्टिंग में सेंड नहीं करने। आप सब जॉब्स को स्टडी करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हों कि भैया मैं ये जॉब कर लूँगा, तो आप सिर्फ उसी जॉब पर अप्लाई करें। और नंबर 5, डेडिकेशन। तो पहली जॉब फाइंड करने का कोई मंत्र नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई इसका हैक नहीं है।
सिंपल आपकी डेडिकेशन है, आपने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम करना है। आप 2 हफ्ते लगातार प्रपोज़ल भेजें। अगर आपके कनेक्ट ख़त्म भी हो गए हैं तो आप कनेक्ट बाय करें और आप फिर भी प्रपोज़ल भेजें। अगर आपको काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका इंटरेस्ट है और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये जॉब कर लेंगे तो आपको वो जॉब लाजमी मिलेगी। तो आपने अच्छे से प्रपोज़ल लिखना है, आपने उसका पेन पॉइंट बताना है, आपने उसको सोल्यूशन फाइंड करके देना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लाजमी रिप्लाई आएगा और आपको वो जॉब मिलेगी। अपवर्क पे रिसेंटली स्पैम भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से काफ़ी जॉब पोस्ट ऐसी होती हैं जो मोस्टली स्पैम होती हैं। तो आपने स्पैम को अवॉइड करना है। तो ये आपकी कॉमन सेंस है, आपने जज करना है कि ये स्पैम है कि नहीं है। आप उसका क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करें, आप चेक करें कि उसका हायरिंग डेट क्या है, उसने अपवर्क कब ज्वाइन किया। ये तो नहीं कि आज 20 अगस्त है और उसने 20 अगस्त को ही ज्वाइन किया हुआ है, तो वो मोस्टली स्पैम में काउंट होगा। तो इन चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपका इंटरेस्ट भी होगा उस फील्ड में, तो आपको पहली जॉब लाजमी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अपवर्क पर आप टॉप रेटेड बैच कैसे अर्न कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपने अपना जॉब सक्सेस स्कोर जो है, जिसको JSS कहते हैं, वो 90% से अबव होना चाहिए। तो मैंने जो आपको बताया कि आपका इंटरेस्ट है, आप जो है डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो 90% के आपका 95% से भी अबव होगा। तो ये एक इजी सा रिक्वायरमेंट है जो आप आसानी से पूरी कर लेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके 12 मंथ की, पास्ट 12 मंथ की अर्निंग $1000 होनी चाहिए, जो कि मेरे नज़दीक आप पहले मंथ में ही या दूसरे मंथ में ही $1000 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे अगर आपको काम आता है। और नंबर 3, आपको कम से कम 3 माह हो चुके हों अपनी पहली जॉब कंप्लीट किए हुए। ये भी बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने 3-4 महीने, तो मैंने आपको बताया कि आपको लगेंगे अपना टॉप रेटेड बैच अर्न करने में। और नंबर 4, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप अपवर्क पर एज अ फ्रीलांसर साइन अप करेंगे तो आपने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। अपनी जो भी पास एक्सपीरियंसेस हैं, अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है, और अगली चीज़ आपकी अवेलेबिलिटी है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है तो आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको अपडेट कर दें कि अभी मैं इतने आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ, अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो आपने इसको साथ साथ अपनी अवेलेबिलिटी को वहाँ पर अपडेट करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपवर्क खुद अपने क्राइटेरिया में मेंशन कर रहा है कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है भाई, रिलेशनशिप आपका प्रोफेशनल है। आपने अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ और आपने कोशिश करनी है कि वो आपका क्लाइंट लॉन्ग टर्म बने, वो आपको रेगुलरली काम देता रहे। और अपवर्क में मोस्टली आपको रेगुलर काम ही मिलता है, आपको क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म ही मिलते हैं। तो जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे अपवर्क की, तो आपका टॉप रेटेड का बैच कंफर्म है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर अपवर्क पर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।